लेजी इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला शुरू होने में चंद ही घंटे का समय बाकी बचा हुआ है और हमारे भारतीय गोदी मीडिया के ऊपर उस्मान तारिक को लेकर काफी ज्यादा खौफ छाया हुआ है कि उस्मान तारिक भाईजान तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन जो हमारे गोदी मीडिया के ऊपर उस्मान तारिक को लेकर एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और हमारे भारतीय खिलाड़ियों को एक गलत पैगाम दिया जा रहा है कि अगर उस्मान तारिक बॉलिंग करने के लिए आए तो हमारे भारतीय बल्लेबाजों को चाहिए कि वो रुक जाएं, उसको मत खेलें। इससे ये होगा कि आईसीसी वाले जो है वो उस्मान तारिक को बॉलिंग करने से हटा देंगे, उसको बोलेंगे कि आपने मैच के अंदर बॉलिंग नहीं करनी। लेकिन सबसे पहले आप मोहसिन नकवी का प्लान बी भी जरा सुन लें। मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बताया हुआ है कि अगर भारतीय टीम ने कुछ भी ऐसी कोई घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो आपने मैच को उसी टाइम छोड़कर ग्राउंड से बाहर आ जाना है और मैं फिर आईसीसी को भी देख लूंगा और मैं फिर बीसीसीआई को भी देख लूंगा। बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि मोहसिन नकवी जो बात भी कहता है ना भाईजान, वो अपनी बात मनवा लेता है। आप देख लें उसको, आप मोहसिन नकवी को, उसने आईसीसी को, उसने बीसीसीआई को, भाईजान तमाम जितने भी क्रिकेट के बड़े बड़े जो जिन्होंने मोहसिन नकवी से राब्ते किए इंडिया पाकिस्तान को लेकर, भाईजान सबको तिगनी का नाच नचा दिया मोहसिन नकवी ने। सबसे पहले तो हमारा गोदी मीडिया, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जब पाकिस्तान की टीम ने बोला था, मोहसिन नकवी ने बोला था कि हम इंडिया के साथ 15 वाला मैच नहीं खेल रहे, तो भाईजान ये वही हमारा गोदी मीडिया था जो कहता था पाकिस्तान को 15 वाला मैच खेल लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने ना खेला तो क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, क्रिकेट के अंदर से पैसा खत्म हो जाएगा, आईसीसी को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा और छोटे क्रिकेट बोर्ड जो एसोसिएट टीम उनको नुकसान होगा। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 वाला मैच खेलने के लिए एग्री हुआ कि चले कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मुतालबे तो मनवाए हैं ना आईसीसी से, तो भाईजान अब हमारा गोदी मीडिया के ऊपर सिर्फ एक नाम छाया हुआ है भाईजान, जिसका खौफ भाईजान खौफ छाया हुआ है, और वो है उस्मान तारिक। भाईजान उसने प्रदर्शन क्या दिखा दिया, वो सब यही बातें कर रहे हैं कि भाई ये अपने एक्शन में ब्रेक लेता है, ये आईसीसी अलाउ नहीं करता। ओए ओए, मैं अब क्या शब्द बोलूं गोदी मीडिया के पत्रकारों, आप झूठ बोलने में वैसे भी पहले नंबर पे आते हैं। उस्मान तारिक आईसीसी से क्लियर होकर आया, आईसीसी से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उस्मान तारिक को पाकिस्तान वालों ने रिपोर्ट कर दिया था कि भाईजान ऐसे नहीं चल पाएगा, आप पहले आईसीसी के पास जाएं, वहां से अपना एक्शन क्लियर करवाएं, फिर पीएसएल के अंदर आए, ताकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो भी बच सके। तो वो आईसीसी से क्लियर होकर आया है। और हमारा गोदी मीडिया, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, 2 दिन से उस्मान तारिक ओ भाई, और भी तो खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में है, काहे बात का भाईजान खौफ है, किस बात का खौफ है मुझे बता दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भारतीय टीम मैच हार जाएगी, क्या हार बर्दाश्त नहीं होती हमारी जनता से? यही बात है ना, हार बर्दाश्त नहीं होती। अब पाकिस्तान के पास एक बैलेंस टीम है, तो हर तरफ सिर्फ एक बंदे को लेकर ना चूरन बेचा जा रहा है, उस्मान तारिक को लेकर। हालांकि कई स्पिन बॉलर जो है ना, जो लेजेंडरी, वो सब ये बात बोल चुके हैं कि उस्मान तारिक जो है उसका एक्शन बिल्कुल ठीक है, वो पोस्ट जो है ना वो बिल्कुल आईसीसी के रूल्स के मुताबिक उसका एक्शन है, ठीक है, वो बॉलिंग कर सकता है। ये बात आईसीसी वालों को खुद को भी पता है भाईजान। अगर उसके एक्शन में कोई ऊंच नीच होती ना भाईजान, कब का आईसीसी ने इसको निकाल देना था। ये मैं आपको बता रहा हूं, कब का आईसीसी ने इसको निकाल देना था, 1 मिनट नहीं लगाना था आईसीसी ने। लेकिन ये क्लियर है एक्शन। वो विक्रांत गुप्ता मैं देख रहा हूं, और वो सुशांत मेहता, कार्टून नेटवर्क, सही नाम दिया भैया पाकिस्तान जनता ने, बिल्कुल ठीक नाम दिया। ये इसी के काबिल है भाईजान, ये इसी के काबिल है। पहले मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था कि ये भारत के सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन ये तो नेगेटिविटी फैलाने में नंबर 1 पे आते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच को बजाय इसकी हाई बनाने की, वो इसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि भाईजान ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि मोहसिन नकवी का पता क्या प्लान है। अगर इंडियन टीम ने हैंडशेक ना किया, कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की, तो छोड़ देना इस मैच को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं देख लूंगा आईसीसी हमारे ऊपर क्या सैंक्शन लगाता है। कोई सैंक्शन में पाकिस्तान के ऊपर भाईजान कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं लग सकते, ये मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने का मतलब होगा कि क्रिकेट की तबाही होगी, ठीक है ना। ये अपने मन से बातें निकाल दें
ये चूरन जो आपको बेचा जा रहा है ना पाकिस्तान के ऊपर, ये करेगा तो वो कर दिया जाएगा, ये कुछ नहीं होगा भाईजान। उस्मान तारिक भी क्रिकेट खेलेगा। वो जो सईद अजमल का समय था तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वर्थ का नहीं पता था, वरना सईद अजमल का कैरियर भी बचाया जा सकता था। ठीक है, खैर मैं पुरानी बातें नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि हमारी वर्थ क्या है क्रिकेट के अंदर, क्या हाइप है हमारी क्रिकेट के अंदर। हम नहीं होंगे तो क्रिकेट नहीं होंगे। आईसीसी खुद चल कर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और ये कहते हैं कि उसको खेलना ही मत, जब वो बॉलिंग करने के लिए आएगा उसको खेलना ही मत। क्यों भाई, डर गए हम, डरते हैं हम, क्यों नहीं खेलेंगे? खेले, आउट होते हैं तो हो जाए भाईजान। मजा ही तब आता है जब टीमें बराबर की हो। इस समय पूरी दुनिया को पता है कि टीमें बराबर की हैं, लेकिन पाकिस्तान फेवरेट है भाईजान। श्रीलंकन कंडीशन में पाकिस्तान स्पिन को अच्छा टैकल करता है और पाकिस्तान टीम इस समय एक यूनिट होकर खेल रही है भाईजान। कोई ग्रुप बंदियों वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेल रहा है, जज्बा नजर आ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान फेवरेट है। और पाकिस्तान भारत से ज्यादा अच्छा स्पिन को खेलता है और पाकिस्तान के पास ज्यादा अच्छे स्पिन बॉलर्स भी हैं। बजाय इसके कि आप भाईजान ये बातें करें कि हमने उस्मान तारिक को कैसे खेलना है, हमने इब्रार को कैसे खेलना है, हमने शाहीन को कैसे, शदाब को कैसे खेलना है, आप तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि भाई इसको खेलना ही नहीं है, आपने रोक देना। यानी कि क्रिकेट की बर्बादी तो फिर हमारा गोदी मीडिया चाहता है ना कि खेल ना खेलने का क्या मकसद होगा? क्या पाकिस्तान वाले उस्मान तारिक को बाहर बिठा देंगे कि चले कोई बात नहीं है, ये अपने माइंड से निकाल दें? ठीक है ना, कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को बोलेगा कि ठीक है भाई आप बाहर चले जाएं। ऐसा नहीं होगा, पूरी टीम पाकिस्तान की बाहर जाएगी। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, चंद घंटे पहले T20 वर्ल्ड कप का मैच शुरू होने में चंद घंटे का समय है, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ये गलती कभी मत करना, ठीक है, फिर पाकिस्तान के पांव पकड़ने पड़ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि भाई प्लीज खेल ले हमारे साथ, फिर मनाने मिनते तरले शुरू करने पड़ेंगे जैसे पहले किए गए हैं। ठीक है ना, हर बात पे नेगेटिविटी, हर बात पे नेगेटिविटी, हर बात पे झूठ। भाईजान क्रिकेट को क्रिकेट की तरह होने दे। पूरी दुनिया इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार कर रही है भाईजान। सबने तैयारियां की गई हैं कि भाई सुपर संडे आने वाला है, एक साल के बाद इतना बड़ा मैच आता है और उसमें भी आप ये बातें करना शुरू कर देते कि फलां को आपने नहीं खेलना, फलां को आपने नहीं खेलना। मुझे बता दें क्या पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से कोई ये शब्द बोले गए हैं कि बुमराह का एक्शन जो है वो ठीक नहीं है? मुझे बताएं मुझे, क्या पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से ये बातें बोली गई हैं कि भाईजान भारतीय खिलाड़ियों के बैट्स के अंदर स्प्रिंग नमा कुछ चीजें डाली गई हैं? वो मुकाबला करते हैं भाईजान, उनको पता है क्रिकेट को हमने क्रिकेट की तरह खेलना है। हार जीत गेम का हिस्सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो टीमें खेलेंगी तो एक जीतेगी एक हारेगी, तो इससे क्या होगा भाईजान? मेन मकसद क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान का क्या है भाईजान? पूरी दुनिया को एंटरटेनमेंट करना और पैसा कमाना, ठीक है ना। और हमारा गोदी मीडिया एंटी पाकिस्तान चलाता है, बस। इनसे और कोई, इनसे उम्मीदें मत लगाइएगा। आप जितने हमारे मीडिया के आप देख ले, मीडिया के पत्रकारों को देख ले, सिवाय एक दो को निकाल के, सबके सब इसी बातों में लगे हुए हैं, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक। वो एक यूएसए के बॉलर्स, वो आई थिंक नमीबिया के वो बॉलर्स थे जिसने भारत के अगेंस्ट 4 सफलता हासिल की है, उसका भी सेम एक्शन जो था उस्मान तारिक की तरह था। ठीक है, वो तब से लेकर सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाया हुआ है कि भाईजान ये क्या हो गया, ये हमारे बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा रहा है, तो उस्मान तारिक क्या करेगा? भाईजान वो बॉलर्स है, उसने मेहनत की है अपने ऊपर, ठीक है ना, तो खेले, उसको क्या दिक्कत है? खेले। क्रिकेट खेलने का नाम है, क्रिकेट डरने का नाम नहीं है कि हमने फलां को नहीं खेलना। अगर खेलने से इनकार किया ना, पहली तो बात है करेंगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर गलती से कर भी दिया तो फिर जो मेरा रूप होगा ना, आपको पता है जो मेरा रूप होगा, वो चूड़ियों वाला डिब्बा सबने देखा हुआ है ना भाईजान, मैं निकाल के ले आऊंगा। ठीक है ना, मैं हालांकि किसी के खिलाड़ी के, इंटरनेशनल खिलाड़ी के डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं क्रिकेट का एक रियल फैन हूं भाईजान, क्रिकेट, और क्रिकेट को आगे फलता फूलता देखना चाहता हूं। ठीक है ना, मैं क्रिकेट के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं चाहता, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। दो टीमें खेले, इंटरटेनमेंट करें, इंजॉय करेंगे, हार जीत इज नो मैटर, डजंट मैटर। जब दो टीमें खेलेंगी, एक हारेगी एक जीत जाएगी, लेकिन नेगेटिविटी आपके भैया को बर्दाश्त नहीं होती। जो क्रिकेट के लिए
देखें, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए कदम उठाया, आपके भैया ने सबको एक्सपोज करके रख दिया कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ। हालांकि ये पुरानी बातें अब मैं करना नहीं चाहता बार बार, ठीक है ना। तो मेरा आज का व्लॉग बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं उन लोगों के कानों में से थोड़ी सी बातें निकाल दूं जो उस्मान तारिक को लेकर ये बातें कर रहे हैं कि इसको खेलना ही नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, फिर बता रहा हूं, मोहसिन नकवी ने जो बोला हुआ है कि अगर इस तरह की कोई घिनौनी हरकत की गई तो उसी टाइम मैच को छोड़कर फौरन तौर पर बाहर आ जाना है ग्राउंड से। फिर आईसीसी को भी लाले पड़ जाएंगे और बीसीसीआई को भी लाले पड़ जाएंगे, और जो ब्रॉडकास्टर का हाल होगा फिर वो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि एक एक कमर्शियल पता नहीं कितने लाखों में बिक रहा है, 10-10 सेकंड का, लाखों के अंदर बिक रहा है, सिर्फ 10-10 सेकंड का एक एक कमर्शियल। और 4 घंटे का यह मैच होगा, लगा ले कितने मिनट बनते हैं, कितने अरबों खरबों रुपए बनते हैं, ठीक है ना। आप इन नेगेटिविटी में फैलाने की बजाय इन बातों के ऊपर जरा ध्यान दें कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आज फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।